हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 5 तारीख यानी आज सुबह मॉर्निंग का ही व्लॉग। और बस मैं यहाँ 5:30 बजे उठ गई थी। उठने के बाद मैंने ब्रश वगैरह कर लिया, मुंह धोकर मैं आ गई थी। चाय चढ़ा दी थी पहले और चाय बनकर तैयार हो चुकी थी। और बस मैं यहाँ चाय डालूंगी। और जैसे कि आपको पता है कि मैं स्टील के गिलास में ही चाय पीती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर तक चाय गर्म रहती ना तो मुझे स्टील के गिलास में ही चाय अच्छी लगती है। और साथ में अच्छे लगते हैं पार्ले जी बिस्किट। तो पार्ले जी बिस्किट मैं कभी भी ख़त्म होने नहीं देती हूँ। बच्चे अपने लिए जो पसंद होता है वही बिस्किट मंगाते हैं, लेकिन मैं अपने लिए हमेशा पार्ले जी बिस्किट मंगाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं चाय वगैरह डाल रही थी और कोको को लगी थी भूख, तो वो मुझसे लेने आ गया था बिस्किट। और बस मैंने कोको को भी यहाँ पे बिस्किट दे दिया है और मैं उसे निकालने लगी थी बाहर की। केला देके उसे बाहर निकाल दूंगी। तो महाराज जी जंप मार के मुझसे केला लेकर आ गए हैं अंदर और खुद ही छिल के खा रहे हैं। और उसे केला पसंद है, उसे हर चीज़ अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे वो केला खा रहा है। और आज थी शरण की छुट्टी, तो टिफ़िन बनाने की मेरी थी छुट्टी, तो टिफ़िन नहीं बनाना था क्योंकि आज टीचर्स डे है। तो सभी टीचर्स को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। और बस यहाँ पे शरण सोया हुआ था, रमन जिम गया हुआ था और जो कोको महाराज जी हैं वो इनके साथ मस्ती करने में लगे थे। उनको ये होता बस इनके पास लेट जाता है कि पापा बस पैर से सहला दो, तो बस इनके साथ मस्ती करने में थोड़ी देर लगेगा। उसके बाद ये चले गए थे फैक्ट्री। तो जब ये कंपनी चले गए तो 6:10 हो चुके थे। मैंने फटाफट जितने कपड़े थे ना वो मैंने निकाल लिए धोने के लिए। और बस डैड जी के कमरे का एक ब्लैंकेट भी मैंने निकाल लिया था। मैंने देखा कि चलो एक एक करके फिर से धोती हूँ, क्योंकि अभी बरसातों से पहले ही मैंने पूरे ब्लैंकेट वगैरह सब जितने ब्लैंकेट हम यूज़ करते हैं वो मैंने धोए थे। तो मैंने सोचा चलो अब बीच में कभी धूप निकल रही है, कभी बारिश गिर रही है, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐसे धोती जाऊँगी। तो बाहर जब देखा तो रात को बारिश गिर के हटी थी और अभी भी थोड़े से ना बादल से थे। इसके बाद मैंने कपड़े मशीन में डाल दिए थे और मैं अंदर आ गई हॉल की क्लीनिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैं हॉल की क्लीनिंग करूंगी। और रात के समय भी मैं पूरा हॉल क्लीन करके सोती हूँ, तो सुबह इतना काम नहीं रहता है। अगर हम रात को अपना घर क्लीन करके सोए ना तो हमें ज़्यादा सुबह के लिए टेंशन नहीं रहती है। तो बस मैं अभी दरवाज़ा वगैरह खोल दूँगी। दरवाज़ा मैंने साफ़ कर लिया था और ये मेरी रोज़ की आदत है, मैं दरवाज़ा साफ़ करती हूँ। और जाली वाला दरवाज़ा भी मैं डेली ही साफ़ करती हूँ। और कोको था बाहर और इनके साथ बाहर निकल गया था। जब मैं कपड़े घुमा रही थी तब बाहर चले गया था कोको। अब मैं उसे अंदर करूँगी। तो अंदर आ चुके हैं महाराज जी, अब अंदर मस्ती करेंगे, खेलेंगे। और बस अब मेरी जो हॉल की क्लीनिंग है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने जैसे ही बेडशीट को खींचा तो बेडशीट क्या वो पीछे फंसी हुई थी, तो मुझे लगा कि शायद बेडशीट फट गई है, पर अच्छा शुक्र फटी नहीं थी वो। फिर मैंने उसे झाड़ के बिछा दिया है और जैसे मैं उसे सेट करती हूँ ना उस तरीके से मैं पिलो वगैरह रख दूँगी। और जो छोटे से गुड्डे को मैं बिठा कर रखती हूँ उसे भी उसकी जगह पर बिठा दूँगी। कोको को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि जब मैं उसे गोदी में लेती हूँ ना कोको को बहुत मतलब गुस्सा आता है कि मम्मा ने इसे गोदी में ले लिया है। और बस मैं यहाँ पे अभी वो हिस्सा साफ करके हटी ही हूँ। डैड जी भी मतलब वॉक करके आ गए थे और बस अभी मैं टेबल साफ कर रही थी। महाराज जी चढ़ गए हैं सेटी पे कूद के। और इसका यही काम है सारा दिन, कभी सोफे में, कभी दीवान में, कभी बेड में। आजकल ये इसका ना ये चीज़ बहुत गंदी हो गई है, बस छलांगे मार मार के इधर उधर चढ़ना। और अभी ही मैं साफ करके हटी थी, इसने फिर से पूरी चादर ना इकट्ठी कर दी। तो मुझे गुस्सा भी आई। मैंने कहा मैं इतनी मेहनत करके काम करती हूँ, ये लोग अभी साफ रहने भी नहीं दे रहे। अभी करते करते में ही गंदा करने का काम शुरू हो गया। अभी तो सारा दिन ऐसे निकलना है, सारा दिन मुझे सफाई करनी रहती है, क्योंकि बच्चे हैं ना तो बच्चे घर गंदा कर ही देते हैं। तो बस अब मैं इधर की खिड़की पहले पीछे से साफ कर लूँगी और सोफे के कवर वगैरह जैसे कि मैं झाड़ के बिछाती हूँ ना वैसे ही सारे झाड़ कर बिछा लूँगी। मेरी जो डस्टिंग का काम है वो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा चौड़ा होता है,
क्योंकि मैं एक-एक चीज़ों को हटा के साफ़ करती हूँ, झाड़ के एक-एक चीज़ को बिछाती हूँ और दीवारों को भी साथ-साथ में साफ़ करती जाती हूँ। तो डस्टिंग का काम जो होता है मेरा डेली का थोड़ा-सा टाइम खींचने वाला काम होता है और बस इस तरीके से मैंने ना पूरा कर लिया है और मैंने बहुत ज़्यादा ना फ़ास्ट करके ये वीडियो दिखाई है आप लोगों को। लेकिन फिर भी साढ़े मतलब जैसे 5:30 बजे से मैं उठी हुई थी, फिर भी मेरे सारे काम जो है ना वो 8:30 बजे तक निपट चुके थे और खुशी होती है और अच्छा भी लगता है कि मतलब अगर अपने अंदर एनर्जी रहती है और हम सुबह उठकर जल्दी काम कर लेते हैं, घर के सारे काम निपट जाते हैं ना, तो मन जो होता है ना बहुत खुश होता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह घर की क्लीनिंग कर लेना, अपने सारे काम जो होते हैं सुबह सुबह निपटा लेना और बस अब इधर का हिस्सा भी ना मैं पूरा फटाफट साफ़ कर लूँगी और बस यहाँ की खिड़की वगैरह भी मैंने ऊपर चढ़ के साफ़ कर ली थी। और आज ना मैंने जो जितनी खिड़कियाँ हैं ना, मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर के लिए खोल देती हूँ। मेन क्या है ना, हमारे जो रोड से घर के सामने से जो रोड जाती है ना, वहाँ से घर के अंदर का पूरा दिखाई देता है अगर हम खिड़कियाँ खोलते हैं, जाली वाली खिड़की लगाते हैं तो इस वजह से ना मैं डैडी जी मतलब उतना पसंद नहीं करते हैं कि मतलब बाहर से सब दिखता है ना घर के अंदर का, तो अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से ना फिर मैं बहुत कम खिड़कियां खोलती हूँ हॉल की। हाँ, पर्दे ज़रूर हटा देती हूँ, साइड में कर देती हूँ, लेकिन खिड़कियां नहीं खोलती। लेकिन आज बहुत ठंडी हवा चल रही थी, अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं थोड़ी देर के लिए खिड़कियां खोल देती हूँ। जब तक कि मैं सफाई करूँगी तब तक थोड़ा सा मतलब अंदर थोड़ा ठंडा सा हो जाएगा, अच्छा लगेगा, बाहर की हवा अंदर अंदर आएगी। तो बस मैं ना इधर का सफाई करने के बाद ना मैं उधर की दोनों जो खिड़कियां हैं ना, एक वो जो दरवाजे के साथ वाली है हॉल की, जो पूरी नीचे तक है बड़ी खिड़की, वो भी खोल दूंगी और उसके बाजू वाली खिड़की भी मैं खोल दूंगी। और यहाँ कोको के साथ मैं खेल भी रही हूँ, क्योंकि वो ना बीच बीच में ना खेलने के लिए बोलता है और उसके साथ नहीं खेलो ना तो फिर वो तंग करता है, फिर कपड़े वगैरह खींचता है या कोई सामान या कोई पेपर ले लेगा उसे फाड़ने लग जाएगा। तो इस तरीके से ना उसके साथ थोड़ा खेलते खेलते मैं अपने काम निपटाई जाती हूँ। और उसको कितना भी कहूँगी ना कि जा तू सो जा, अंदर कमरे में जाके सो जा, शरण सोया है, कितनी बार मैंने उसे कहा, लेकिन नहीं, उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ना रहता है, वो साथ साथ में ही रहता है। तो बस हो गई मेरे हॉल की क्लीनिंग। अब मैं आ गई थी डैड जी के कमरे में। तो एक दिन पहले मतलब अभी कुछ दिनों से ना, मतलब कुछ महीनों से समझ लो आप, 1-2 महीनों से मैंने ना घर में कपड़े प्रेस नहीं कर पाती हूँ मैं, तो हाथ दुखते हैं मेरे, तो आजकल कपड़े प्रेस होने के लिए बाहर जाते हैं। तो बस प्रेस करवा के कपड़े एक दिन पहले लेकर आए थे, तो वही मैं कपड़े ना डैडी जी के जो कपड़े थे वो अलमारी में अरेंज कर रही हूँ। तो हैंगर में टांग के मैं उनकी जगह पर रख दूँगी कपड़ों को और उसके बाद फिर मैं जो डस्टिंग का काम है ना वो शुरू करूँगी। तो एक एक चीज़ें मैंने करनी है और मैं ना सोचती हूँ कि हर दिन ना कोई एक हिस्सा, कोई एक जगह को हम साफ़ करें। जैसे हम रोज़ कोई ना कोई चीज़ को साफ़ करते रहते हैं ना, तो हमारा घर हमेशा साफ़ रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये जो डैडी जी की मेडिसिन वाली बास्केट है ना, क्यों ना मैं इसे आज साफ़ करूँ और सफाई करके मैं इसे लगा दूं और डैडी जी की जो न्यू मेडिसिन है वो वहाँ रख दूं, और जो ख़त्म हो गई है उसे मैं बॉटल्स वगैरह या कोई भी डैडी जी की जो शीशियाँ वगैरह रहती हैं, जैसे कि डैडी जी गुलकंद वगैरह खाते हैं, वो सब फिर मैं निकाल देती हूँ। तो जो खाली थी वो मैं उसे फेंकती जा रही थी और जो अच्छी थी उसे मैं साफ़ करके लगाती जा रही हूँ। तो इस तरीके से मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा काम निकाल कर घर के एक्स्ट्रा काम करती हूँ, जिससे घर हमेशा साफ़ रहता है और ऑर्गेनाइज्ड रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस हो गया। अब मैंने यहाँ पलंग वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिया है, पलंग और खिड़की भी मैंने साफ़ कर ली थी और दीवारों पे मैं कपड़ा रोज़ ही मारती हूँ। और बस अब मैं बेडशीट झाड़ कर बिछा दूँगी और कुशन और पिलो जो है ना वो मैं उनकी जगह पर रख दूँगी। बस अब मैंने खिड़की भी खोल दी है ताकि फ्रेश एयर घर के अंदर आ सके। अब इस तरीके से ना मैंने सारा काम कर लिया था और कमरे में सोया था शरण, इसलिए मैंने उस कमरे की डस्टिंग नहीं दिखाई। और बस अब मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया। अब डैडी जी के कमरे की बारी थी, बस यहाँ झाड़ू लगाऊंगी और इसके बाद मेरा जो काम है वो पोछे का शुरू होगा। इसके बाद फिर मैं सब जगह पोछा लगा लूँगी।
तो यहाँ मैं पोछा लगाने लगी थी, तो पोछे के पानी में मैं डाल रही थी लाइज़ॉल, और लाइज़ॉल डालती हूँ मैं, और साथ में डालती हूँ मैं डेटॉल। लेकिन डेटॉल ना आज ख़त्म हो चुका था। जैसे मैं ना 1-2 दिन छोड़ के पोछे में डेटॉल डाल देती हूँ, क्योंकि कोको भी रहता है ना, तो इस करके मैं डेटॉल हमेशा डालती हूँ। लेकिन ना डेटॉल ख़त्म हो चुका था, मंगाने वाला हुआ है, तो मैंने खाली लाइज़ॉल डाल दिया। और कोको इतना हैरान होके देख रहा था ना, वो मतलब उसको ऐसे लग रहा था पता नहीं मम्मा क्या कर रही है। और फिर बस मैंने फटाफट पोछा लगा लिया, और तब तक ना रमन भी आ गया था, और ये भी आ गए थे घर। बीच में ये एक बार आते हैं ज़रूर, क्योंकि अभी क्या है ना, जैसे शरण को, उनको लगा शायद शरण का स्कूल है, तो वो शरण को छोड़ने के नाम से आए थे। तो फिर मैंने कहा बैठ जाओ थोड़ी देर, शरण की तो आज छुट्टी है। और रमन भी जिम से आ गया था, और बस रमन की ऑनलाइन शॉपिंग शुरू हो जाती है घर आते ही। मम्मा ये ले लेते हैं, पापा को बोलो मेरे को ये लेना है। बस अपनी ऑनलाइन शॉपिंग को देख रहा है बैठ के, मम्मा ये मम्मा वो। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग क्या हो गई है, बच्चे बस ऑनलाइन शॉपिंग के पीछे ना बस मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं। और बस और मेरी ये डेली की आदत है, और हर किसी को, मतलब हाउसवाइफ हो जो भी हो, हर किसी को अपने घर का डस्टबिन डेली क्लीन करना चाहिए। और मैं यहाँ पे अपने घर का जो डस्टबिन है ना उसे क्लीन कर रही हूँ। और जैसे कि आप सबको पता है, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो यहाँ पर देखिए जो ये वाला हिस्सा ना जहाँ हमारी मोटर लगी है, तो उसके ऊपर ना काई सी जम गई थी थोड़ी सी, तो बस मैं उसे रगड़ के साफ कर रही हूँ, और ये मेरी हेल्प कर रहे थे। आंगन मैंने धो चुकी थी, और उसके बाद कचरे वाले भैया आए, तो वो कचरा जब लेकर जा रहे थे तब फिर मैंने डस्टबिन भी साथ में धो लिया। और मैं डेली डस्टबिन धोकर ना थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देती हूँ बाहर, उसके बाद फिर उसे लाकर उसकी जगह पर रखती हूँ। इसके बाद ना जब मैं कपड़े मैंने धो चुकी थी, और उसके बाद मैंने डस्टबिन वगैरह भी धो लिया था, और अंदर तब तक मैं हार्पिक डालकर जा चुकी थी। तो बस यहाँ पे मैं सब चीज़ों को हार्पिक से मैं साफ़ करूँगी। और मैं हार्पिक भी ना हर एक दिन छोड़कर डालती हूँ। अभी 3-4 दिन हो गए थे मैं नहीं धो पा रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो बस बच्चों के हाथ से तो इतना होता नहीं है, तो बस अब आज थोड़ा सा ठीक लगा मुझे, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ठीक लगा मुझे। तो बस मैंने हार्पिक डाल दिया, अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब वॉशरूम वगैरह भी सब मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और कल रात को थोड़े से चक्कर आ रहे थे, 2-3 बार गिरने को हुई, तो फिर इस वजह से ये साथ साथ में थे, और कोई ना कोई अभी साथ में रहता ही है। तो बस यहाँ पे भी मेरी पूरी सफाई हो गई। और मैं ना टॉयलेट वगैरह में भी लाइज़ॉल हमेशा डालती हूँ, उससे ना अच्छी खुशबू आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। खुशबू रहनी चाहिए हर जगह पर। तो बस मैंने वहाँ भी लाइज़ॉल वगैरह डाल दिया है। कपड़े सूख चुके थे, मैं नहा कर आ चुकी हूँ। अब जो कपड़े मैंने सुखाए हैं मशीन में, अब मैं उन्हें सूखने के लिए डाल दूँगी। तो बस कपड़ों को मैंने निकाल लिया है। 3 से 4 बार में मैंने ना कपड़े सुखा लिए थे। इस बीच में मैं नहाकर तैयार होके आ गई, और बस अब मैं कपड़ों को सूखने के लिए डालूंगी। और जो कंबल था और मैंने ना वो भी निकाल लिया था, टेबल का कवर। वो हर 2-4 दिन में ना टेबल का कवर गंदा हो जाता है, क्योंकि क्या है ना, सब वहीं बैठ के खाना वगैरह खाते हैं, तो बच्चे कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ कुछ गिरा देते हैं। तो इस वजह से मैं 2-4 दिन में इस टेबल के कवर को धोती रहती हूँ। तो इसके आगे की जो भी दिनचर्या होगी, जो भी मेरी रूटीन होगी, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो देख सकें। और हो गए थे मेरे काम सारे, और टाइम हो रहा था 8:30 बजे का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।